पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पानी नायाब, गंदगी, सीवरेज, अनगिनत इंतजामिया की गफलत। रोशनियों का शहर कराची हो गया बर्बाद। किसने किया बर्बाद, ये बताएगा आज। कराची का हर मसला, आवाम का हर मुतालबा, कराची दिखाएगा, कराची बताएगा। एक तरफ सकाफत और अदबी महफिलों के गहरे रंग, तो दूसरी जानिब समाजी मसाइल के अंबार। कराची के शोबा सेहत में वसाइल महदूद और मसाइल का अंबार। कराची का निज़ाम तालीम ज़वाल पजीर क्यों, तुलबा और असातिज़ा के मसाइल क्या हैं। शहर कायद की अनसुनी कहानियाँ, जुर्म की दास्तान, बड़े शहर के बड़े मसाइल और उनका हल। कराची क्यों बना कचराची, हम बताएंगे सिर्फ आज न्यूज पर। अब लगेगी खोज कराची में होने वाली जुर्म की हर कहानी पर, जैसे आज दिखाएगा, आज बताएगा। रियासत माँ होती है और रियासती इदारे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन, लेकिन कराची के शहरी खौफज़दा हैं, राहज़नों से भी, मुहाफ़िज़ों से भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आज कराची की आवाज़ के साथ। पाकिस्तान का शहर कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आज वो मसाइल से दो चार है। अगर हम हालिया बारिश की बात करें तो उसने तो शहर का नक्शा ही बदल के रख दिया। जगह जगह हमें कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। कचरा उठाने के नाम पर सियासत तो होती नजर आ रही है, लेकिन कचरा जू का तू है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर कौन है जो इन मसाइल को हल करेगा? आज पूरे दिन हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रही, उसमें काफी पॉलिटिशियंस भी आए, मेयर कराची साहब भी आए, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आया इन मसलों का हल क्या है, कब कराची शहर इन मसलों से बाहर निकलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन इमरान सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं रिजवान जाफर, एंकर पर्सन आज न्यूज, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान सीनियर रिपोर्टर हैं काशिफ फारूकी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इमरान भाई, आपसे शुरू करूंगा। बड़ा एक अहम मसला है जिस वक्त में कि कराची के मसाइल तो सब जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका हल नजर नहीं आ रहा है। हम ये देखते हैं कि कचरा उठाने का दावा ही बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग सड़कों पे आए थे कि जी हम कचरा उठाएंगे, लेकिन कचरा जू का तू नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इन बातों की? देखिए, पहले जब बात की जाती है, हम बोलते हैं कि 3 फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारा का सारा जो कराची का मसला है, इसमें एक चीज़ हमेशा हमने देखा कि जब क्राइसिस होता है तो उससे कुछ हमें सीखने का भी मौका मिलता है। तो कराची का जो क्राइसिस है, कचरे से शुरू होकर और फिर के इलेक्ट्रिक तक ले लें और तमाम मसाइल में ले लें, तो उसमें खालिसतन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। ठीक है, जैसे हम सियासी उसमें चले जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि कचरे के ऊपर सियासत हो रही है। ये काम खालिसतन एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज हैं, उसी की आप फंक्शन और डिसफंक्शनल्स की बात करें ना यहाँ पे। बाकी जो आपने MNAs MPAs भेजे हैं असेंबली के अंदर, उनसे तवक्कात हमेशा ये वाबस्ता होती है कि वो गली जो है वो साफ करवा देंगे, रोड बनवा देंगे। नो, ये भी आप इसको भूल जाएं, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन है, चाहे वो मरकज के अंदर हो या वो सूबाई असेंबलियों में। असल काम ये है लोकल बॉडीज का। और लोकल बॉडीज में जो डिफरेंट टियर्स हैं वो इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे KMC के हवाले से बात करें, फिर आप दीगर जो DMC के हवाले से बात करें। प्रॉब्लम यह है कि लोग इस निज़ाम को, मौजूदा निज़ाम को कंपेयर करते हैं मुशर्रफ साहब के निज़ाम से, जब मेयर कराची मुस्तफा कमाल थे। बिल्कुल, तो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास थी, पैसा उनके पास आता था और पैसा वहां पे लगता था। बिल्कुल, ठीक है। पावर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें पैसा ही है ना, इख्तियार उसमें पैसा ही है। फंड्स उनके पास आते थे और वहां से वो उसमें लग जाते थे ना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बीच में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फंड्स आ रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, और वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे आपके 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो फंड्स का ये होता है कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, ये भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन रिजवान, उससे पहले आपकी जानिब आऊंगा कि हम कहते हैं कि तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम कचरे पे रो रहे हैं। आज तक हम इसी पे रो रहे हैं, यार कचरा कौन उठाएगा। इतने लोग बीच में आ गए कचरा उठाने के लिए। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आपका यूथ से भी एक बड़ा, आपका ज़ाहिर है यूथ पार्लियामेंट के आप चेयरमैन है, क्या देख रहे हैं इस वक्त यूथ की फ्रस्ट्रेशन कितनी आप इसमें देख रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन तो हर तरफ ही है, और अभी इमरान साहब ने एक बड़ी जबरदस्त, बल्कि मैं तो कहूँगा ये आपने एक डिबेट उठा दी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है या सियासी मसला है।
लेकिन बहुत से लोग इसको सियासी मसला करार देते हैं कि पीछे जो है सियासत है इसके। ठीक है, क्योंकि देखिए बात यह है कि काम होगा तो उसके लिए फंड्स आएंगे तो फंड्स लगने भी हैं। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करप्शन पे आ जाता है। अब एक दौड़ माजी में रही कि जनाब करप्शन आपने ज्यादा करनी है, करप्शन मैंने ज्यादा करनी है, तो मैं जिसने ज्यादा करनी है वो ज्यादा अख्तियारात ले ले। तो ये एक मेरे नज़दीक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा सियासी मसला भी है। फिर उसके बाद ये है कि जो हम बात करते हैं कि कवानीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तीन ये जो गवर्नमेंट बता रहे हैं, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ये प्रोविंशियल का मैटर ही नहीं है, डायरेक्ट जो कंट्री है उसके बाद जो सिटी है। आप लंदन की मिसाल ले लें, बहुत सारी मिसाल आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि प्रोविंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद जब हमारा आइन है वो सिंपल 140 ये कहता है कि जनाब ये जो जितने भी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं निचली सतह तक जाने चाहिए। अब हम 18वीं तरमीम की बड़ी तारीफें करते हैं, तो 18वीं तरमीम एक यानी जो लोग उसके फेवर में बात करते हैं, मैं इस डिबेट में नहीं जाता कि वो बेहतर है या नहीं है, लेकिन उसकी असल रूह यही थी कि इख्तियारात जो है नीचे तक जाएं। अब देखें बात यह है कि एक वजीर आला है या एक सूबाई वजीर है, वो किस गली और किस मोहल्ले तक जाएगा सफाई करने के लिए? मतलब कोई छोटा शहर या छोटा मुल्क या छोटा सूबा नहीं है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची की जो हम बात कर रहे हैं, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो ऑफकोर्स मसद एक एक इलाका, एक एक गली मोहल्ला जो है वो उसकी नजर में नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे बेहतर हल यही था कि आप जो है आपका जो लोकल एक्ट जो बना 2013 का उजलत में बना, उस वक्त जो फैसले आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फौरी इंतखाबात करवाने थे, बहुत सारी चीजें थी। अभी वजीर आला ने एक बनाई है, टीम बनाई है जो कि उस एक्ट के ऊपर भी देख रही है। अब इसके हल के ऊपर आगे बात की जाए कि आपने अब क्या हुआ, आपने इख्तियारात नहीं दिए नीचे, तो अब हर एक जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से भी बड़ी जिम्मा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल है जिसका जवाब मुझे काशिफ बहुत अच्छा देंगे कि क्या बिल्कुल भी इख्तियारात ऐसे नहीं है मेयर कराची या और जो दूसरी मैनेजमेंट्स हैं, क्या उनके पास बिल्कुल भी ऐसे इख्तियार नहीं है कि हम कचरा साफ कर पाए या नाला ठीक करा पाए? काशिफ पहले मुझे एक बात बताइएगा कि अभी अगर हम कल या परसों की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उन पर बड़े करप्शन के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं, और क्या ये जो डीएमसीज हैं या जिनका ये काम है, क्या इनको बिल्कुल भी फंड नहीं मिल रहे, क्या ऊपर से बिल्कुल फंड नहीं आ रहे? जी शहरियार, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं नाजरीन के लिए एक बहुत मुख्तसर उसमें एक थोड़े से हकायक बताना चाहता हूं कि कराची जिसको आप कहते हैं उसकी आबादी है गैर सरकारी तौर पे 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ आबादी के शहर के ऊपर न सिर्फ पूरे मुल्क से आबादी का दबाव है बल्कि पूरे मुल्क से मुआशी दबाव, पूरे मुल्क से लोग यहाँ रोजगार के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस शहर के पास वसाइल के हैं, पानी जितनी जरूरत है उसका आधा भी नहीं है, सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है, जो बल्दियात बच्ची कुची बल्दियात इसको आप कहेंगे, क्योंकि जब ये निजाम परवेज मुशर्रफ के दौर में जब जो निजाम बल्दियाती आया था 2001 में, उसमें नेमतुल्लाह खान को जब सिटी गवर्नमेंट मिली थी उसका बजट था 4 अरब रुपए, और जब 2005 में उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उस वक्त जो सिटी गवर्नमेंट थी उसका बजट था 42 अरब रुपए। उस वक्त का कचरा होता था 8 से 9,000 टन योमिया। आज जो कचरा है वो 16,000 टन योमिया है, जबकि आपकी जो केएमसी है उसका बजट जो है 42 का आधा भी नहीं है। तो किस तरीके से ये काम होंगे? बुनियादी तौर पर इमरान ने जैसे कहा कि मसला वही है, इख्तियार का मतलब है पैसा। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे आप कोई चीज खरीद नहीं सकते, आप कोई काम करवा नहीं सकते। मुस्तफा कमाल हर काम क्यों करवा लेते थे? क्योंकि उनके पास बिल्डिंग कंट्रोल था, आमदनी का इदारा, केडीए था, आमदनी का इदारा, वाटर बोर्ड था, आमदनी का इदारा। इतने सारे जब पैसे उनके पास आते थे तो वो लगाते भी थे, लेकिन जब पैसे आएंगे ही नहीं, केडीए का आज ये हाल है कि 3-3 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती मुलाजमीन को। बिल्डिंग कंट्रोल भी आइंदा 3 महीने में खदशा है कि इसी सिचुएशन पे चला जाएगा। वाटर बोर्ड के एमडी पहले ही शिकायत करते हैं कि 37 से 30% लोग बिल देते हैं पानी का। जब ये होगा तो पैसे कहां से आएंगे? सिंध हुकूमत कितना पैसा दे सकती है? लेकिन इख्तियार हर चीज जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रख ली है। तो मेयर या डीएमसीज या कुछ भी कोई क्यों करेगा? जब कैसे कर सकता है? लेकिन इस वक्त हमारे साथ तो शाकिर अली मौजूद हैं, एमक्यूएम के वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शाकिर भाई ये बताइएगा, आज जो हमारी ट्रांसमिशन है आज कराची की आवाज, क्या आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन भी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो आप लोगों को भी फेस हो रही है और लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है? देखिए सर, बुनियादी तौर पर अभी तो मैं सवाल क्या जो मेरे साथी जवाब दे रहे थे उसमें सारे सवालों का जवाब मौजूद है। कराची को जब इस हुकूमत ने मेगापोलिटन सिटी या मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन डिक्लेयर किया तो फिर अल्टीमेट उसके TOR के मुताबिक इसका इख्तियार दिया जाना चाहिए
कराची पाकिस्तान का माशी हब है, कराची पाकिस्तान की शहरग है, ये सबकी गुफ्तगू ज़बान खसो आम है। आप उसके वसाइल उसको फराहम नहीं करेंगे तो कराची का मसला कैसे हल होगा? बुनियादी तौर पर आइन का आर्टिकल 140A इस बात का तकाजा करता है कि मकामी बाइख्तियार हुकूमतें बनाई जाएं ताकि शहर तरक्की करे, और अल्टीमेट जब शहर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन जब इस जमहूरियत का, मैं भी चाहता हूँ जमहूरियत के नाम पर इसका गला घोट दिया जाए आइन का, तो फिर आप क्या समझते हैं कौन सा शहर तरक्की कर पाएगा और कर पाएगा और तरक्की करेगा? शाकिर भाई हम तो ये काफी ज़ाहिर टाइम से सुनते हैं कि इख्तियारात की प्रॉब्लम चल रही है। इन दी एंड फेज जो है वो सफर आवाम को ही हमारी करना पड़ रहा है, मुश्किलात आवाम को ही देखनी पड़ रही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या कोई प्लानिंग ऐसी होती है कि जैसे अगर बारिशें आने वाली थी तो क्या उससे पहले कोई प्लानिंग हुई थी क्या? क्योंकि आप वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तो कोई आप लोगों ने प्लानिंग की थी, कुछ आप लोगों को पता था, या बिल्कुल ही हाथ पैर छूट चुके हैं इस वक्त? नहीं जनाब, ये बात इत्तेफाक है कि इस वक्त आप जैसा थोड़ी देर पहले आपके राब्ताकार साथी से मेरी बात हुई, मैं उस वक्त भी न्यू कराची के एक नाले पे खड़ा हुआ एक्सकेवेशन करवा रहा था, नाले की सफाई करवा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि कोई प्लान ना हो, लेकिन हर प्लान के लिए लाजमी है वसाइल। बगैर वसाइल के अगर आप चाहें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे बिलखुसूस सूबाई हुकूमत के दोस्त इस बात को बहुत मोतरज होते हैं कि भाई इख्तियार का रोना है, इख्तियार का रोना है। जब यही सूबे इकट्ठे होके बैठ के 18 अमेंडमेंट की बात कर रहे थे तो क्या उस वक्त भी इख्तियार का रोना था? नहीं साहब, दुनिया का निजाम है, तमाम निजाम में ये लाजिम है, और जमहूरियत का हुस्न यही है कि ग्रास रूट लेवल तक जब तक एक आम आदमी को आप सहूलियात फराम नहीं करेंगे, बाख्तियार नहीं करेंगे, मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अली आप साहब का। और इमरान भाई आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वही वाली बात को उन्होंने किया कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। ठीक, एक बात जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दो चीजें हम लेके चल रहे हैं ना, पिछली हुकूमत का जायजा ले, जो लास्ट नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फेडरल के अंदर वो थे, पंजाब की बात करें प्रोविंशियल में वो थे, और फिर वहां पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में भी वो थे, लोकल गवर्नमेंट में भी वो थे। तो वो जितनी तरक्की की बात की जाती है कि लाहौर में पैसा लगा, पंजाब में पैसा लगा सारा, तो एक पॉलिटिकल हार्मनी उस सिस्टम के तहत थी। आप सिंध की बात करें तो पिछले आप डेकेड से उठा के देख लें, चाहे मरकज में नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सूबे के अंदर जो है प्रोविंशियल वो रही पीपल्स पार्टी के पास, और तीसरी थर्ड जो है वो एमक्यूएम के पास रही। तो ये एक नहीं, लेकिन वजीर आला का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां के वजीर आला अपने कैपिटल को ओन कर रहा सर, मैं वही तो यहाँ का वजीर आला क्या अपने कैपिटल को ओन कर रहा था? जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना वो सामने आ जाते हैं। एक चीज है कि जब सियासी पार्टियों के मफाद की बात आती है ना तो ये सब एक हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये जो मौजूदा बल्दियाती निजाम है, तमाम तर शिकायतों, तमाम तर इल्जामात और तमाम तर जो इख्तियारात के रोने हैं ना, उसके बावजूद भी सिंध असेंबली में एमक्यूएम भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी। 2013 में जब ये लॉ पास हो रहा था, ये रातों रात पास नहीं हुआ, बाकायदा लॉ पेश हुआ है, उस पर बहस हुई है और पास हुआ, और यूनानिमसली पास हुआ है। तो एमक्यूएम क्यों उस वक्त नहीं बोली? उस वक्त उन्होंने पढ़ा नहीं था कि इसमें इख्तियारात ही नहीं है। ट्रू, या अगर नहीं बोले थे तो उठ के एहतजाज करके बाहर आ जाते। 2001 में इलेक्शन नहीं लड़ा था कि हल्का बंदियां सही नहीं हो रही, बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा था, इसमें भी ना लड़ते कि ज्यादती हुई है। आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे, आप लोग देखते कि आपने वोट नहीं डाले लोगों ने, असेंबली बल्दिया जो है वो नाकाम होती, नाकाम ना भी होती तो कम से कम आप तो सीना चौड़ा करके ही कह सकते थे कि जी देखा हमने कहा था कि ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ। खुद एडमिट किया कि शहरी अभी जो मिस किया ना, काशिफ की बात को आगे बढ़ाऊंगा, मुस्तफा कमाल साहब के वाला जो सीन हुआ उसमें भी क्या चीज थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। अव्वल तो आपने चैलेंज दिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आप लोगों की राय भी चाहूंगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि जी वसीम अख्तर साहब ने एकदम पहले उनको दे दी पावर्स एंड देन ले ली। क्या था आप तीनों से मेरा क्या ये फियर था या उनको डर था कि वो काम कर लेंगे, और क्या काशिफ भाई वो कर पाते? मैं पहले इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आप मौका देते, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं, आप मौका देते, अगर मौका देते दो चीजें होती, इधर कर पाते या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम एमक्यूएम का जो बयानिया था उसको तकवीयत मिलती कि जनाब इस सिस्टम के तहत वो चला हुआ मेयर जिसने इस शहर को आगे लेके चला है अपने निजाम में, मुशर्रफ के निजाम में, वो भी लेके नहीं चल सका इसे। बिल्कुल ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस हो जाती है कि जनाब एक चला हुआ एक कामयाब मेयर भी इस सिस्टम में नाकाम हो गया, नंबर वन। और अगर वो चल जाते तो जाहिर है कि उनको मुस्तफा, अगर वो चल जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती है, वहां मुश्किल हो जाती है। हम सब उनको जानते हैं पॉलिटिकली भी,
और काफी अरसे से वो एमक्यू में हैं, तो जाहिर है हमारा उनसे जो है मेल मुलाकात रहती है। वो एक जज्बाती आदमी है। उनसे एक प्रोग्राम के अंदर सवाल हुआ, उस सवाल पे उन्होंने जो है रिस्पॉन्ड अगर करना भी था तो इस तरीके से नहीं बनता था। अगर वो कह रहे हैं कि जी मेरे दफ्तर आते मुस्तफा कमाल मुझसे बैठ के बात करते, तो ऑफर इसी तरह होनी चाहिए थी कि जी आप आइए, आप मुझे कह रहे हैं तो आप मेरे दफ्तर आइए, अपना प्लान मेरे साथ डिस्कस कीजिए। आपने ऐलान कर दिया जी मैं आपको डीपी गार्बेज लगा रहा हूं, शाम में नोटिफिकेशन आ जाता है, और दूसरे आदमी के पास क्या रास्ता है? मैं आपसे बिल्कुल इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इससे और भी रिलेटेड बहुत सारे जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक। आज कराची की आवाज, आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। और हमारा जो ब्रेक से पहले एक सवाल रह गया था, उसी को मैं रिजवान से कंटिन्यू करूंगा। रिजवान, मुझे ये बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब ने जब ये टास्क दे दिया था मुस्तफ़ा कमाल को, लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास ये वजारत थी, ये सिटी नाज़िम का चार्ज था, तो उस वक्त पावर्स बहुत थी, जिसके आपने बताया पैसा बहुत था। अगर अब उनको वो कंटिन्यू करने भी दिया जाता तो क्या वो कर पाते इस सिनेरियो में? ये तो खैर वो तो दावा कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर लेते, और खैर एक जज्बाती फैसला था। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि सही फैसला था गलत था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मेरी अभी भी थोड़ी देर पहले मेयर कराची से मुलाकात हुई, तो अब वो रिग्रेट शायद फील कर रहे हैं कि यार मैंने क्यों फैसला किया था, और खैर उन्होंने वो वापस भी ले लिया जज्बात में आके। खैर बात यह है कि वो क्या कर सकते थे मुस्तफ़ा कमाल, या ये क्या नहीं कर रहे हैं। जिसका जो काम है, पहली बात तो अपना काम तो आप पूरा कर देना यार। आपको अगर एक बजट मिला है 50 करोड़ रुपए मिले हैं नाले साफ करने के, तो कम से कम वो काम तो हो जाए कि चलो नाले साफ हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। अब अगर ये सवाल हम मेयर साहब से करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब कुछ भी कर लो नाले साफ नहीं होंगे। अभी किया था गुजर नाला का साफ किया था, अब दोबारा भर गया। भाई आपको जो पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा बहुत सारा पैसा, लेकिन जो मिल रहा है उसका तो आप जवाब दें है ना कि वो दें। लेकिन बात यह है कि सिस्टम की खराबी है, और ये एक्ट की जो अख्तियारात है नहीं दिए गए, ये एक सेफ साइड भी फराहम कर रहा है, डीएमसीज को भी सेफ साइड फराहम कर रहा है कि जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं वो सारा मलबा सिंध गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, मेयर को भी फराहम कर रहा है, और इसी तरह खुद सिंध गवर्नमेंट को भी कर रहा है कि सिंध गवर्नमेंट खुद ऑनरशिप लेने के बजाय या खुद डिलीवर करने के बजाय वो अपना मलबा भी इस पे डाल रही है। हम लोग जो मीडिया में है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम किसी एक से सवाल करते, मतलब वो आज जो मीडिया की जो बायसनेस है, आप न्यूट्रल होके हम तो हर एक पे तनकीद करते हैं, लेकिन जिस पे तनकीद करो वो कहता है यार आप इसका मतलब फलां का साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। दूसरा, पीटीआई जिसे सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मिला जनरल इलेक्शन के अंदर, 14 सीटें एमएनए की मौजूद हैं। अली जैदी साहब जो है वो भी मेयर के एक ऑफर पर मैदान में कूदे, लेकिन वो भी उसी एरिया में काम कर रहे हैं कि जो मेयर के अख्तियारात में आता है। अच्छा, वो उसमें काम नहीं कर रहे कि जो पीपल्स पार्टी के अख्तियारात में आता है, तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहा। अच्छा काशिफ, क्योंकि आप लोग फील्ड में काफी होते हैं, आपके रिपोर्टर्स बड़ा घूम रहे होते हैं, आपको उसकी बड़ी नॉलेज होगी, मुझे ये बताएं कि जो अली जैदी साहब ने भी एक अपनी तहरीक चलाई थी कि जी हम कचरा उठाएंगे, उस पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आया, या ठीक है बस वो सियासत की नजर हो रहा है सब कुछ? जिस तरह पीटीआई इस इशू में कूदी, मैं उसको कहता हूं कूद रहा, अचानक से कूदे ना वो। अली जैदी साहब इसमें आए, पहले उन्होंने कहा जी हम साफ करेंगे, अगले हफ्ते उन्होंने चंदा मांग लिया कराची के शहरियों से। जो शहरी ऑलरेडी इतना टैक्स दे रहे हैं वो चंदा क्यों दें भाई? ऑलरेडी हम टैक्स के चीजों का फायदा किसने उठाया? कि इलेक्ट्रिक जैसे इदारों ने फायदा उठाया, 2 करोड़ रुपए देके अपने मामले जहां उनके चल रहे थे। कराची के तकरीबन 3 दर्जन शहरी मर गए थे करंट लग के बारिश से, वो उन्होंने दबवा दिया। गो के एक और पार्टी जमात इस्लामी जो है वो कोर्ट में गई है इलेक्ट्रिक के खिलाफ, लेकिन उनको पता है कि जब तहरीक इंसाफ जो फेडरल गवर्नमेंट में है वो हमारे साथ है तो यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा। दूसरा ये कि पीटीआई का इशू ही नहीं है लोकल बॉडी, क्योंकि पीटीआई की टोटल पॉलिटिक्स जो है ना वो वजारत उज़्मा के गिर्द घूमती है। उनके बानी चेयरमैन साहब ने वजारत उज़्मा ले ली, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वो जो भी करेंगे वो उसी लेवल से सही करेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है हम नीचे नहीं आ सकते। पीटीआई वाले बहुत अच्छी एहतजाजी पार्टी है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते, उनके पास ग्रास रूट लेवल के लोग नहीं लेकिन हैं। उन्हें कुछ न कुछ पीटीआई में जो भी आता है वो लीडर बनने आता है, कारकुन बनने कोई नहीं। लेकिन कुछ इस चीज को बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार आलम साहब मौजूद हैं, पीएसपी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्तिखार भाई, क्या किया जाए जी? कराची की आवाज, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त में कराची की सूरत हाल है? हमारे यहाँ जो शहरी हैं वो बहुत से मसाइल से दो चार हैं, हम कचरा ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो आगे क्या तरक्की करेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त तो कराची के जो शहरी हैं इंतहाई कर्ब की सूरत हाल से जो है वो दो चार हैं।
कराची की अगर आप हालत देखें तो जगह जगह कचरे के ढेर बने हुए हैं। बिलखुसूस अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनके एम्प्लॉयज हैं, इनके जिला के तकरीबन 10,000 के लगभग जो इनके एम्प्लॉयज हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको सफाई सुथराई का निजाम नजर नहीं आएगा। पिछले बल्दियाती अदवार के अंदर हमेशा लैंडफिल साइट्स के ऊपर जो है कचरा डंप होता था, लेकिन इस दफा अगर आप देखें आयशा मंजिल, करियाबाद, वाटर पंप, जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे इन्होंने लैंडफिल साइट्स जो है वो बना दिए हैं। इवन अगर आप ब्रिजेस के ऊपर से गुजरे तो आपको ताफुन जो है वो वहाँ पे महसूस होगा। निकासी आपका सिलसिला कहीं पे भी नजर नहीं आता। तमाम जो लिंक रोड हैं वो जरा सी बारिश के अंदर डूब जाती हैं। सफाई सुथराई के निज़ाम को बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। असल में जो बात पाक से ज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मसला इख्तियार का नहीं, मसला जो है वो किरदार का है। जहां लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, जब सैनिटरी वर्कर्स इलाकों में मौजूद नहीं होंगे, उनकी तनख्वाहें खा के उनको रिलीफ दिया जाएगा, तो आप ऐसे बदकिरदार लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ्तिखार भाई वो अपने कुछ डिलीवर करके दिखाएंगे। इफ्तिखार भाई वो तो ये कहते हैं ना कि जी हमें इख्तियारात मिले भी नहीं है, जब हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से करें, वसाइल कहाँ से पूरे करें? नहीं, बिल्कुल 59 अरब रुपए जो है वो गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो दिया गया। उनका बजट पास हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 7 अरब के करीब का जो उनका बजट है, लेकिन उसके बावजूद डिलीवरेंस नजर नहीं आती। देखें, सैयद मुस्तफ़ा कमाल को जब चैलेंज किया गया तो उन्होंने भी तो यही कहा ना कि जो मौजूदा वसाइल हैं मैं उसमें करके दिखाऊंगा। हमने तो अपनी विल को, अपनी चीजों को स्टेक पे लगाया और करके दिखाने का था और हम करके दिखाते, लेकिन क्योंकि फिर इनके लिए वो खतरे की घंटी थी कि अगर पाक ज़मीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल अगर डिलीवर कर देते हैं तो इनकी तो पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ से। गर्ज ये कि देखें, बदनसीबी इस शहर की, जो शहर सबको पालता है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ से वजीर आजम इलेक्ट हुआ हो, जहाँ से पीपल्स पार्टी के लोग इलेक्ट हुए हों, जहाँ से MQM के लोकल बॉडीज के लोग हों, MNA MPs हों, लेकिन सब यहाँ से लूट खसूट का माल तो समझ के कराची को निचोड़ रहे हैं, लेकिन कराची की फलाह व बहबूद के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई 1 रुपया पाई जो है वो नहीं लगाई गई। यहाँ पे जो UC के चेयरमैन हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, माहाना उनको 5 लाख रुपए भी मिलता है। जिस वक्त पिछला मुस्तफ़ा कमाल का वक्त था तो उस वक्त 2 लाख रुपए माहाना UC चेयरमैन को मिलता था। उसमें गलियों की लाइटें भी होती थी, इसमें रोड के पैच वर्क भी होता था। हम तो 3-3 दिन जो है वो बकरीद के दिनों में घरों पे नहीं जाते जब तक एक आलाइश नहीं उड़ जाती थी। इस दफा बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिर है अगर हम PSP से बात कर रहे हैं तो उनका तो यही मौक़िफ़ है कि नहीं, जो इनकी नीयत नहीं है काम करने की, लेकिन जाहिर है जब दूसरी जानिब से बात सुने तो उनकी जानिब से अलग बयान आते हैं। एक डिबेट आप लोगों की चल रही थी, इमरान भाई आप कुछ वे फॉरवर्ड पे आगे की हम बात करें तो काशिफ की एक बात जो बात ये कर रहे थे, जब हम 3rd टियर की बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो जो तंजीमी ढांचा MQM के पास है या जो पीपल्स पार्टी के पास है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो ना उनके पास वो ढांचा है, ना उनके पास उसका तजुर्बा है, उसके लिए उन्हें बहुत काम करना है अभी। नहीं, लेकिन उसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव भी लें एक तरह से कि भाई उनको अगर 14 सीटें मिली यहाँ पर और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया तो कम से कम ये था कि एक आवाज तो गूंजी कि भाई ये उठना चाहिए, कि कचरा उठना चाहिए। उनके पास सेटअप नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि कचरा उठा लिया तो कहाँ डालना है। लेकिन हम तो हर क्राइसिस से समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे उनकी जरूरत है। बिल्कुल, तो हर एक जो है आवाज तो उठाए। मसलन ये कबूल नहीं करना PTI की जो आवाज थी, और लोगों ने चाहे वो PTI से ताल्लुक रखते हो या ना रखते हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर या फाइनेंस जो दिया उन्हें, वो इस वजह से दिया कि हमें जिस तरह हम रह रहे हैं इस तरह हमें कराची में रहना कबूल नहीं है। कोई भी इनिशिएटिव ले, मेट्रोपॉलिटन शहर में इस तरह से लाइफ। लेकिन इमरान भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं आपसे आज से 10 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जब वो मेयर थे तो उनको एक इंटरव्यू किया, उस वक्त एक सजेशन ये दी गई। आज से थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब थे, मेयर साहब थे, और सईद गनी भी हमारे ट्रांसमिशन में थे। हम लोग वहां बैठे ये बात कर रहे थे कि यूरोप में अगर आप बात करें, पैसे का मसला है ना, पैसा नहीं है ना आपके पास। आप यूरोप में, अमेरिका में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, आपके पास कैपिटल मार्केट है, आपकी स्टॉक मार्केट है, आप वहां पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अपने लेकर जाएं, आप उन म्यूनिसिपल के उनके अंदर ट्रेडिंग होगी, उससे आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। आखिर यही कराची था जब यहां पे सुनते हैं कि रात में सड़कें धुला करती थी,
ऐसा भी ये कराची था, बड़े बूढ़े कहते हैं करती थी उस वक्त क्या था अभी। लेकिन इमरान भाई देखिए मौजूदा जो बजट है ना, इनकम क्या था, ये सारे टोल वगैरह जो है ये इनके पास थे ना, तो अभी भी कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, लेकिन इमरान भाई फिर एक नियत का भी मसला आता है ना कि ठीक है जी पैसा आ गया तो क्या वो लगेगा, ये क्वेश्चन लोगों के ज़हन में लगेगा आगे। अब जो चीजें आएंगी लगेंगी, अब बहुत मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया कर रहा हो, अवाम कर रही हो, मीडिया खुद कर रहा हो, या अब नैब FIA सब इदारे जो अब बड़े एक्टिव हैं, वो पुरानी वाली सियासत या करप्शन मैं नहीं समझता कि आगे अब उस तरह चल पाएगी। दूसरी बात यह है कि यार अभी आप देखें ना, कराची अगर आपको साल के 300 अरब जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, 3 साल की बात करें तो 900 अरब रुपए, जबकि आपने जवाब में कराची में 19 अरब रुपए लगाए। यहाँ कहाँ 300 अरब और कहाँ 19 अरब, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो पहली बात तो यह है कि जो शहर आपको जनरेट करके दे रहा है 60-70% पूरे मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए 95% के लिए, तो आप उसका हक बनता है कि आप उसको दें, ठीक है। तो ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं ये अच्छी बात है इमरान भाई कि पैसा ऐसे आना चाहिए, लेकिन पहला हक तो यहीं पर है ना। पहला हक देखिए, ठीक है, पहला हक तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दे और वो लगना चाहिए। टेक्निकली जब हम बात, इसके ऊपर भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है ना कि कराची के लोग इतना टैक्स दें, कराची के लोग इतना टैक्स नहीं देते, बात ऐसी नहीं है। आपके यहाँ पोर्ट्स हैं, दोनों पोर्ट्स कराची में, आप ऐसा ही है ना, आपके यहाँ तमाम बड़े बैंक्स के हेड ऑफिस। चले अब अगर यहाँ पर है, क्योंकि आपने अगर काम कर रहा है ब्रांच तो अगर टैक्स यहाँ पे, ठीक है, अगर ये सब चीजें यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये कि फिर तो और बेहतर होनी चाहिए जगह, ताकि और ज्यादा टैक्स जमा हो पूरे मुल्क के लिए, तो आप यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो लेकिन मसला ये है कि जब 2001 में नेमतुल्ला खान 4 अरब से 42 अरब पे ले जा सकते हैं, तो इन लोगों को ऐसी क्या कमी है? गवर्नमेंट की वो अपनी, मैं आपको उनकी आवाज उठाने पर है ना रिजवान, आवाज उठाने की तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा था। जनरेशन थी सिटी गवर्नमेंट की, बिलबोर्ड्स जो है वो बाकायदा टेंडर होते थे, ठीक है। ये कचरा कम नहीं हो तो 16,000 टन डेली स्विट्जरलैंड से जर्मनी कचरा खरीदता है बिजली बनाने के लिए। तो आप क्यों बना सकते, आपके तो बिजली कमी भी है। अच्छा, हम तो ये जो ओजड़ियां जो है जिसके इतने तूफान मचा है, ये ओजड़ियां 1000 रुपए की एक बिकती है। आप कुछ ना करें, आप इसका मतलब जिला वाइज टेंडर करें, ये जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, पैसा भी मिलेगा, सफाई भी हो जाएगी, PTI भी, पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, जमात इस्लामी भी नहीं, वो भी स्टेक होल्डर नहीं है। मतलब ये 3 पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, इन तीनों की इसका मतलब नियत ही नहीं है कि इस शहर को डिलीवर करें। इस चीज को मैं नियत से ज्यादा इमरान की बात को फॉलो करूंगा, अहलियत और काबिलियत इस चीज को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात बता दूं कि जी कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब ने आज कराची की आवाज ट्रांसमिशन के लिए एक खुसूसी पैगाम रिकॉर्ड कराया, आइए वो भी देखिए। आज TV ने एक अच्छी काविश का अटेम्प्ट की है और आज कराची की आवाज़ के नाम से जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसकी ज़रूरत है। और कराची के मसले मसाइल जब तक डिस्कस नहीं होंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पर रेस्पॉन्सिव नहीं होंगे, तब तक कराची के मसले मसाइल हल नहीं होंगे। ये जो काविश कर रहा है ITV, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुफीद होगा और ये पब्लिक और पुलिस में कोऑर्डिनेशन इससे बेहतर होगी। वेलकम बैक। आज कराची की आवाज, आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और ब्रेक से पहले बड़ी जो है वो मजे की डिस्कशन हो रही थी और रिजवान का ये कहना था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनकी नीयत नहीं है, लेकिन काशिफ भाई और इमरान भाई का ये कहना था कि अहलियत नहीं है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इमरान भाई आप कह रहे हैं अहलियत नहीं है, रिजवान कह रहे हैं नीयत नहीं है, कंफ्यूज हो रहे जरा। देखिए, अब अहलियत के हवाले से और नीयत के हवाले से बात करें तो इस वक्त हमारे यहाँ जो तब्दीली की बात हुई थी तो नीयत तो बड़ी अच्छी तब्दीली की थी। फेडरल गवर्नमेंट में भी आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी नीयत के साथ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मुल्की मईशत जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। तो सवाल यहाँ पे यह है कि नीयत के ऊपर हम किसी की शक नहीं कर सकते, सही बात, अहलियत और काबिलियत के ऊपर और उस मैकेनिज्म के ऊपर है आया कि वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह
कि यही कराची आज हम जिस कचरे को रो रहे हैं, अब से 3-4 साल पहले इस कराची में हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से रोया करते थे। आपको याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या हालत थी कराची की, और टारगेट किलिंग, और ये सारी चीजें भी बेहतर हुई बिल्कुल हमारी अस्करी क़यादत। आप ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अगर बात करें और दीगर तमाम, कराची से खत्म हुआ जिस दिन तय कर लिया हाँ, ये सब कुछ खत्म करना है, नियत तो हो गया एट द लास्ट, उसके साथ सर पावर भी, नियत के साथ पावर भी। तो अभी भी ये मेरी पर्सनल जाती राय, इदारे का इसमें कोई मैं नहीं समझता कि वो हो कि अगर कोई ऐसा, यही तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कोई ऐसी मुशावरत और कोई ऐसा हुक्मनामा, कोई ऐसी कंसल्टेशन कि जनाब ये चीजें अब ऐसे होनी है, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, इसको इस लाइन पर लेकर चलना है। मुझे भी 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल, इस बार आपको मिलते हैं लाइन पे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारी ट्रांसमिशन आज कराची की आवाज, सिंध का शहर कराची और मसाइल से दोचार है, कब मिलेंगी जी इख्तियारात? ये जो सूबाई हुकूमत की तरफ से इख्तियारात नहीं मिलते हैं, क्या वजह, क्यों नहीं मिल रहे इख्तियारात? देखें, बात है कि ये इख्तियारात जो है ये अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देना, ये सिर्फ जिम्मेदारी से बरुल जमा नहीं हो जाता है आदमी। ये सारे इख्तियारात आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट के हैं, शुरू से जब से पाकिस्तान बना पूरी दुनिया के अंदर। अभी भी जो ये यहाँ पर कानून है, जो ये एक्ट पास हुआ था, इसमें MQM ने मिलके हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये एक्ट पास करवाया था। अभी ये फिर कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और ये आपने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब की जो इनकी आपस में जो हुई 2-4 दिन आप खुद देख रहे थे जी, उसमें खुद आपको अंदाजा हो गया कि ये किसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी की पूरी जो है ये सच्ची नाजिम की है, DMCs की। तो डॉक्टर साहब उनको फंड्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप हुकूमत में होंगे? बिल्कुल फंड्स मिल रहे हैं, अरबों रुपए मिल रहे हैं। फंड्स कैसे नहीं मिल रहे हैं? तो फिर सर कराची शहर का क्या होगा? हम यही मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी हमारे सर पे, हम इसी तरह कचरे के ढेर में जीते रहेंगे, हम टैक्स देते रहेंगे। आपके नजदीक क्या हाल है? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपके नजदीक क्या हाल है, क्या किया जाए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इसका हल तो यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर सबसे जो ज्यादा इस वक्त जो स्टेक होल्डर है वो MQM है, क्योंकि बल्दियात में ज्यादा 4 जो है DMCs उनके पास है, मेयर भी उनका है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, उसके बाद आप ये मरकज के अंदर आ गई PTI। तो अब हम तो मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं, जो भी फंड्स चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, जो हमारी सूरत हाल है। बाकी ये जो इस तरह कह रहे हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल हर महीने में जितने भी जिनका जो भी शेयर बनता है हर जगह, ये पूरे सिंध के अंदर यूनियन काउंसिल की सतह तक हर महीने जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। काशी भाई, ये अभी इन्होंने स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हमें कॉपियां मिल जाए कि फंड मिले नहीं मिले? यकीनी तौर पे हम इनकी बात को जो है रद्दी करते, ये सही कह रहे होंगे फंड मिल रहे हैं, लेकिन मसला ये कि वो फंड नहीं, इख्तियार मांग रहे हैं। आप उनका फंड रोक दें, उनको इख्तियार दे दें, वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, उनको एक्सपोज भी नहीं करना चाहती। तो ये तो कह रहे हैं कि जी सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। KDA कहाँ है? KDA को तोड़ के MDA LDA बना दी, वाटर बोर्ड नहीं है, वाटर बोर्ड नहीं है, SBCA नहीं है, हद तक के लोकल टैक्सेस तक तो नहीं है उनके पास। तो वो कहाँ है उनके पास? और वो जिस लोकल एक्ट की बात कर रहे हैं उसको वो जरा सही तरह पढ़े, वो आपसे उन्हें अंदाजा हो, वो तो इख्तियार मांग रहे हैं। अच्छा, मसला इंतजामी है, सियासी नहीं है। मसला सियासी, सियासत भरपूर हो रही है। मैं समझता हूँ सियासी मसला है और ये इसको इस पे सियासत की गई है, जब ये हाल हो रहा है। अच्छा, मैं जो नियत की बात कर रहा था आपसे, बात ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये 3 सियासी जमातें, चले PTI तो अभी आई है मैदान के अंदर, बाकी 2 सियासी जमातें जो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने क्या इस शहर को डिलीवर किया? आप ये देखें कि ये शहर जिस तरह से एक्सपेंड हुआ है, यहाँ पर जो कच्ची आबादियाँ थी उसमें जिस तरह से लोग आके पूरे पाकिस्तान से बसते रहे, हम सबको वेलकम कहते हैं कराची में, कोई ऐसी बात नहीं है, सब आए, लेकिन कोई तरीकेकार होना चाहिए। ये नहीं कि जनाब थोड़े से पैसे दें, 1 फ्लोर और बना ले, फिर थोड़े से पैसे जमा कराएं, 1 फ्लोर और वो पैसे नहीं, रिश्वत के पैसे। तो इस तरह से शहर बढ़ता रहा। अब आज वही आबादियों से लोग निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, कहते हैं हमारे पास पानी नहीं आ रहा। अच्छा, आपसे एक सवाल,
कराची शायद दुनिया का वाहिद वो शहर होगा जहां 60% से ज्यादा लोग कच्ची आबादी में रहते हैं। बिल्कुल। और इस लिहाज से भी कराची जो है वो यूनिक है कि कराची में कच्ची आबादियां वर्टिकल अब बढ़ना शुरू हो गई है जी। और वो जहां पे 2 फ्लोर की इजाजत थी वहां 10-10 फ्लोर। लेकिन आपसे मेरा सवाल इस वक्त यहाँ पे बन गया, आपने कहा कि इन पार्टीज ने कराची को क्या डिलीवर किया, लेकिन अगर बात करें तो मुस्तफा कमाल बात करते हैं कि जी जब हमारी दौर हुकूमत का मुशर्रफ का दौर था उस वक्त हमने कराची को बहुत डिलीवर किया, जबकि उस पर दूसरी पार्टी का मतलब तारीफ जो है परवेज मुशर्रफ की जाए ना कि उन्होंने जो वसाइल दिए, जो अख्तियारात दिए, और उसमें उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसका जो इस्तेमाल वो था उसको बिल्कुल माइनस करके डायरेक्ट इख्तियारात दिए। इस तरह आप लंदन के अंदर देखते हैं या बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि शहर के पास मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास इख्तियारात होते हैं और डायरेक्ट फंड्स आ रहे होते हैं। वो एक अलग केस है। वो केस आज शुरू हो जाए, वो 300 अरब रुपए आज मिलने शुरू हो जाए तो एक सूरत हाल ही डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ तो 3 साल में 19 अरब रुपए मिले तो सूरत हाल ही डिफरेंट है। तो बात यह है कि ये देखिए वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकबैग नहीं होता। ये मुसलसल शहर का डाउनफॉल हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। बिल्कुल ज़ाहिर है। और यहाँ जो है मैं रिजवान की बात से जो है इत्तेफाक नहीं करूंगा। मुस्तफा कमाल का क्रेडिट है वो उनको देना पड़ेगा। हमने उनको कवर किया है, सुबह 3 बजे भी हमने उनको कवर किया है, रात 3 बजे भी, सुबह 6 बजे। मतलब आपके कहने का मतलब अहलियत थी, इनकार नहीं, इससे इनकार नहीं है। प्लस उनका प्लस पॉइंट क्या था कि उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी। बिल्कुल। फौजी सरबराहान जो होते हैं ना मुल्क के, उनको हमेशा पाकिस्तान में जो बेसिक डेमोक्रेसी यानी बल्दियाती निजाम होता है वो सूट करता है। भाई सारे मिनिस्टर्स उनके थे, गवर्नर उनका था, सारी सपोर्ट उनके पास मौजूद थी, लेकिन और उनका अपना भी वर्क था, अपनी कोशिशें थी, बिल्कुल अपनी अहलियत भी थी। जो है जो उनसे पहले मेयर जो कुछ करके गए थे, अगर मुस्तफा कमाल इसका एक वाज़ेह मिसाल है ना कि भाई वही आपका एक मेयर, ये एक मेयर हैदराबाद का भी बिल्कुल वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि उन्हें भी फंड मिल रहे होंगे, उन्हें भी सारे इख्तियारात थे। मतलब इसके अंदर ज्यादा सलाहियत से डिलीवर किया, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो मौसम आप हैं, आप कराची में क्या देखा तौर पर अब सिनेरियो बिल्कुल ये जो वैक्यूम आ गया ना बीच में, वैक्यूम आ गया 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अली जैदी साहब को भी देख लिया, वसीम अख्तर साहब को भी आप देख रहे हैं। तो ये वैक्यूम है इन दोनों के बीच में, जो सड़कों पे कचरा और कूड़ा सब कुछ। तो मुस्तफा कमाल को भी देखना चाहते थे, अगर ऐसी कोई बात थी दे देना चाहिए। उसका जो रास्ता है वो उसका रास्ता वो सियासत हो रही है, उसका रास्ता लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात है जो अगले साल आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी उसमें मेयर कराची ने भी यही बात कही कि अगर इस कानून के तहत कराने तो बराए मेहरबानी ना कराएं। तो इस कानून को तो रिव्यू करना पड़ेगा। आपको बॉडी लोकल बॉडीज के जो इदारे उनको देने पड़ेंगे अगर आप कराची में काम करवाना चाहते हैं। नहीं, इसमें रिव्यू हो रहा है और चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बनाई है जनाबे वाला, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जो आपका आइन कहता है, कोई नई बात नहीं, 140A जो सिंपल कहती है उसके मुताबिक लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि आप सवाल कर सके। उनको फिर रास्ता ना मिले जाने का, मीडिया, सोशल मीडिया पे हर जगह लोकल गवर्नमेंट से सवाल हो सके। और देखिए मेरे हिसाब से अब ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे वो तो फिर कराची वालों ने भी देख लिया ना कि आप किसको, लेकिन कराची वाले बड़ा कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर देखें हर चीज में एक जो आपका वो जो ऑप्टिमिज्म होता है ना, हालात इससे ज्यादा और क्या खराब होंगे, इससे ज्यादा मजीद खराब नहीं होंगे। इसके बाद सिर्फ देखने की गुंजाइश है कि शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। भर में जैसा होता है शॉपिंग बैग में कचरा भर के मुताल्लिका जगह तक ले जाना पड़ेगा। घर से आके आपके दुनिया भर में कोई कचरा नहीं लेता तो यहाँ भी नहीं लेगा। और इस शहर में भी ऐसे इलाके हैं जहां कचरा नहीं है क्योंकि वहां के लोग शॉपिंग बैग में बांध के मुताल्लिका जगह तक लाते हैं और वहां से लोकल गवर्नमेंट की जो अहमियत है को भी बिल्कुल शहरियों को भी ये बात जो काशिफ भाई ने करी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना तनकीद करना ज्यादा आसान समझते हैं, लेकिन कुछ इंप्लीमेंटेशन ऐसी होती हैं जो कि आवाम को खुद करनी होती है, जैसे कि उन्होंने कहा सिविक सेंस जिसको हम कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। जी इसमें सिविक इसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें तो कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। लेकिन कौमों का एक मिजाज होता है, ठीक है, आप सिग्नल पे लोग क्यों नहीं रुकते कराची के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, वो हुकूमतें होती हैं, रास्ते होती हैं जो आवाम का मिजाज बनाती हैं। ठीक है, बड़े मुल्कों में बड़े शहरों के अंदर जो है ना कितनी अवेयरनेस कैंपेन चला देंगे। अच्छा, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं वेरी क्विक बता रहा हूं कि देखें वे फॉरवर्ड सिर्फ ये है कि फेडरल हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें ये मसाइल हल नहीं कर सकती। ये जो लोकल गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें काउंसलर्स यूसी तक जो है मामला जाते हैं, वो ही अपनी गली का मसला हल कर सकता है। उसी सिस्टम को एम्पावर किया जाए, उसी सिस्टम को पैसे दिया जाए और वो चेन ऑफ कमांड्स हो, वो रास्ता नीचे से ऊपर। काशिफ भाई लास्ट मैं बिल्कुल तायद करूंगा रिजवान की इस बात की, क्योंकि अगर मेरा मसला है, मेरे घर पानी नहीं आ रहा तो मैं अपने काउंसलर के पास जाऊंगा, मैं अपने फेडरल मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, चाहे वो मेरे हल्के का ही क्यों ना हो। तो यहां तक तो लाना पड़ेगा, इख्तियार देना पड़ेगा। 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद उसका सपोर्टर हूं, लेकिन वो 18वीं तरमीम एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है।
आपसे उस गुजर कर वहां तक आना है जहां तक शहरी के मसाइल उसके घर की दहलीज पर हल होंगे। इमरान भाई सजेशन लास्ट। बस चेन ऑफ कमांड जो रिजवान ने कहा उसी को बेहतर करने की जरूरत है, और इस चेन ऑफ कमांड बहुत हाई लेवल से आएगी नीचे तक, और वो कहेंगे कि इस शहर को सही करना है तो शहर सही हो जाएगा। बिल्कुल जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ कराची शहर के बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को हल करे, क्योंकि इस काविश का मकसद भी, इस ट्रांसमिशन का मकसद भी ये था कि हम उन पहलुओं को उठाएं कि जिनकी अब जरूरत है। ठीक है, जो माजी में हो गया, जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो एक दूसरे पर इल्जामात चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है, ये हमारा मकसद था। और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने आज कराची की आवाज के लिए खुसूसी वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है, उसको आप देखिए और यहां पर मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। अच्छा प्रोग्राम है कि इसके अंदर कराची के मसाइल जो हैं उनको उजागर किया जाए। कराची के अंदर इस वक्त 44% पानी अवेलेबल है और 56% पानी अवेलेबल नहीं है। ये मज़ीद और आगे जाके शॉर्ट होता चला जाएगा। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आवाम से, कराची के आवाम से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करूँगा कि पानी की कंजर्वेंसी के ऊपर ख़ासूसी तौर पे ध्यान दें, और जितना कम पानी एहतियात से इस्तेमाल करेंगे वो आपके किसी न किसी भाई और किसी दोस्त के काम आएगा।